मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ी दवाई है एलोनलेस इज नॉट एलोनलेस। अकेलापन अंतर है, बोल के नहीं रहे आप लोग। अकेलापन मतलब एक तो होता है अकेलापन तन्हा, तो इससे बचने के लिए वो मोबाइल चलाता है, इससे बचने के लिए है बड़ा चला हुआ चला जाता है, बेचारे 2-3 आदमी, अब 2-3 हो गया, ये अकेला रह नहीं पा रहा है, बोल के नहीं आप लोग। 2 घंटा सफर में मगर चाहिए आदमी, अब कोई परमानेंट बना देते, बोल के नहीं रहे आप लोग। कब तक जवानी अकेला ढाई बात साथी बना, बोल के नहीं रहे आप लोग भाई। तो 2 चाहिए, डिस्टर्ब है, एक आदमी में बढ़ जाएगा। एक यदि अकेलापन काटता आदमी को, इसलिए उसे मोबाइल घड़ी चश्मा कुछ नहीं तो मूवी देख लेगा, मतलब अपना को फंसाएगा। अकेलापन काट रहा है, जिंदगी से कोई फायदा नहीं, मेंटल हेल्थ कमजोर है। नीचे वाला लर्न टू बी कंफर्टेबल विथ एलोनलेस। अकेलापन एक सहज बात है, अब अकेले में ही ज्यादा मजा आता है। अकेले ये भी अकेलापन है, बोल के नहीं रहे। यहाँ दूसरा है तो डिस्टर्ब, बोल के नहीं रहे आप लोग। ये वाला सहज चीज है, इसका मतलब मेंटली स्ट्रांग हो गया। यूरोप की लड़कियां अकेले ट्रेवल करने भारत आती हैं, यह बहादुरी अकेले। और अपन यहाँ की लड़कियां बाजार नहीं जाती हैं क्योंकि खतरा है, अकेला मुंबई कैसे खाएंगे, बोलिए, बोल के नहीं रहे आप लोग। तो पूरी दुनिया घूम रही है, ये बात है। तो अकेलापन आप भी तन्हा वाला नहीं, इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में कभी कभी वक्त निकालिए, चुपचाप अकेले रहिए। खासकर ट्रेनिंग लेने बाद कम से कम 5-10 दिन तो आप अकेले रहिए, हमेशा नहीं। बीच में चले जाइए कहीं, आप गांव के रहने वाले बगीचा में जाइए, बैठ जाइए चुपचाप, देखिए हो सकता है उसी बगीचा में कैसा विचार आए जो इस दुनिया की तस्वीर को बदल दे। अब रात में अकेले घूम रहे, खाना पीने खाए, दुनिया से अकेले घूम रहे, एकदम शांत है, एकदम ठंडा ठंडा हवा, तेज पछुआ। आजकल गर्मी और ठंडा हो जाता है। हेलो, अच्छा पुरवैया का दर्द होना पड़ गया, पछुआ चला करा जा, अब घूम रहा अकेले में, अपना हवा चल रहा, अंधेरी रात है, विचार चल रहे हैं, यही है, मजा भी आ रहा है, बड़े उत्तम विचार आ रहे हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं कि वो विचार तो ट्रेनिंग में एक भी आज तक अभी तक नहीं आया जो वहां अकेले में आते हैं। मैं उस लेवल की बात को समझ में आ रहा, जोर से बोलिए हाँ। उससे मेंटल हेल्थ मजबूत होता है, वो आदमी मजबूत है जो अकेले में अब रहना सीख रहा है, अब समझो वो मजबूत हो रहा है। जो अकेले नहीं रह पा रहा वो अभी कमजोर है मेंटल। अकेले बेनू चलाने का बुखार आता है, 3 दिन में भाग के घर आता है। मैं ऐसे लोगों को जाता हूँ कि घर से कितने दिन रह जाते बेचारे घर में, वो भी एक पर्सनालिटी हो जा रहा है। और कईयों को हम धक्का मार मार के हम लोग कर रहा हूँ बैठाते उधरिया कूद के आ जाता है। 15 साल हो गया उसको, किसी भी शहर में 7 दिन से ज्यादा नहीं टिका पाए, सारा लीडरशिप तेल लेने चला गया उसको। तो ये लोनलेस समझ में आया आप सभी को? तो जोर से बोलिए हाँ। अपने टीम के लिए गोल बनाना है, क्या बनाना, बोलिए गोल। अपने लिए गोल बनाना है, क्या है? बी सेल्फ अवेयर, व्हाट डू यू लैक, व्हाट टू डू। गोल वगैरह बहुत तरह बनता है। गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? देखो सीधा एकदम देसी, किसी प्रकार की दुख दलिद्र समस्या बीमारी कर्जा से परेशान है उसको मिटा देना ही गोल है, बस और कुछ नहीं। दर्दों से मुक्ति पाना क्या है? दोहराइए क्या है? बस अब उसको अचीव करने के लिए अवेयर होना जरूरी है, सेल्फ अवेयर। सेल्फ कोई दूसरा नहीं बोलेगा, सेल्फ अवेयर। हाँ सेल्फ अवेयर, क्या बोलिए सेल्फ अवेयर क्या बोलेगा? अरे हम बजाए मना क्या बात, धीरे धीरे खुदे उधर
सेल्फ अवेयर। अगला है व्हाट डू यू लैक, पता करो भैया क्या कमजोरी है। हेलो हेलो देखो हमारी क्या कमजोरी है कि हर बार मीटिंग लेके हम सुत जाइला। बोल के ना हेलो। अब जो भी अपना क्या जरूरत है वो आप देखिए, आगे देखिए। की मोटिवेटर टू अचीव ए गोल, कुछ की है छोटा मोटा। एप्रिसिएशन दीजिए, रिवार्ड दीजिए अपने टीम मेंबर्स को। क्या दीजिए? बोलिए क्या दीजिए? रिवार्ड। एप्रिसिएशन दीजिए, उनका अच्छे कामों की तारीफ करो, बुरे कामों को मिट्टी डालो, और रिवार्ड छोटा छोटा जो भी है अपना आप लोग देते रहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, ये वाला अच्छा काम। अच्छा पीछे अब जा रही है हो। हेलो चलिए अब अगला है क्या, पढ़िए ना। हाउ टू गेन नॉलेज, नॉलेज कैसे गेन करना है और कैसे पता चले कि नॉलेज गेन हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखिए, नॉलेज हमें दो तरह गेन करना है। अगर अपने बिजनेस में है तो कम से कम हमें इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, अपने कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। कई लोगों को अपने न प्रोडक्ट पे पता है, न बीवे के बारे में पता है, न प्राइस के बारे में पता है, न पे आउट के बारे में पता है, न कैलकुलेशन का पता है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ जज्बाती है, जज्बाती खाली बात करता है, सिर्फ जज्बाती बात करता है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सामने आओ, कैलकुलेटर लेकर बैठो और समझाओ कैसा होना चाहिए, एक अंक जोड़ नहीं पाता है। कैलकुलेशन में बात करो, मैथ में बात करो। अभी हम आएंगे शेफ साहब पे। अभी शेफ साहब क्या देती है और क्या करती है। कैलकुलेशन में बात करो और बहुत सोच समझ के। तो एक तो इंडस्ट्री की जानकारी हो, इंडस्ट्री कहां ग्रो कर रही है, टीम कौन ग्रो कर रही है, कौन सा शेफ साहब का लीडर आगे बढ़ रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, ये सब चौकन्ना रहिए। पूरा डेटा होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जोर से बोलिए हाँ। हम बने रहे लुल, वेतन लो फुल, ऐसा थोड़ी है। इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, लीडर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कितना ग्रो कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कितना एक्टिविटी कर रहा है, कितने टारगेट जीते, कौन जीत रहा है, किस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितने मीटिंग, सारा डेटा तथ्य होना चाहिए। नॉलेज हर तरह से गेन करो आप इंडस्ट्री की। बाकी अदर सोशल नॉलेज, जनरल नॉलेज, थोड़ा पर्यावरण की जानकारी रखो, थोड़ा सा राजनीति में भी जानकारी रखो, थोड़ा देश दुनिया में क्या कर रहा है उसका भी, थोड़ा गाजा वाला भी देखो, थोड़ा फिलीपींस वाला देखो, थोड़ा इथियोपिया वाला भी देखो। हेलो सब थोड़ा 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 देखते जाओ। मंच पे रहते हो आप, लोगों से मिलने जाते हो समाज में। बोल के ना आप लोग बोला भारत का राजधानी लखनऊ है, अब आपका चेक होगा 35 लाख का, वही रिजेक्ट। हेलो तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए हाँ। जनरल नॉलेज और शेफ साहब का तथा इंडस्ट्री का गहन नॉलेज। नॉलेज की बाकी और बहुत सारी परिभाषा है, आगे देखिए। अब कैसे पता कि हमें नॉलेज है या नहीं है? क्या लिखा है आप पढ़िए, बोले तेज आवाज में पढ़िए भाई। मैच्योरिटी हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता या प्रौढ़ता। तो कैसे पता चला कि हमने जो पढ़ाई लिखाई है कुछ है हमारे दिमाग में कि नहीं? कहे तो कहानी सुना दे आप सभी को, दमदारों वाली है दम। पीछे वाले भैया लोग सुना दे। महाराष्ट्र की घटना है, वहां पे थे एक गोरा कुम्हार, क्या नाम था बोलिए? गोरा कुम्हार। और एक नामदेव दर्जी, उपनिषद की घटना है ये। तो वहां पे गोरा कुम्हार अपना पकाते थे बर्तन, तो वहां पे बहुत सारे सन्यासी सत्संगी आ जाते, खूब गपशप होता था। आजकल लड़के गपशप करते हैं, फलाने बहू भाग गली, ये गपशप है। बोल के नहीं आप लोग? लेकिन जहाँ सन्यासी टाइप के लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, इनका भी एक गपशप चलता है। बोल के नहीं आप लोग? वही गपशप आजकल पॉडकास्ट होकर 2 आदमी बैठ के बतियाते हैं, वो अपडेट वर्जन है। तो गोरा कुमार बैठे थे, तो कई सारे शिष्य में, तो नामदेव एक दर्जी भी थे, वो भी सत्संगी भी थे और दर्जी भी थे। तो उसमें एक सत्संगी थे विठल महाराज के मंदिर के। हेलो उन्होंने कहा कि गोरा कुमार
उन्हीं किसानों जो आप बर्तन पकाए हो भट्टियों में, कैसे पता लगाते हो कि कौन पका है कौन कच्चा है? तो गोरा कुमार ने डंडा उठाए और जो वहां बनवाए थे बड़ा बड़ा हांडी ठोके, तो जो टन टन करे वो अव्वल है। हेलो हेलो, टन टन करे इसका मतलब पका है, और जो ढब ढब करे इसका मतलब, आप तो जानते हैं ना ईटा वगैरह आता ठोकने, जो टन टन करे वो लाल अव्वल पक्का अव्वल माने अव्वल दर्जे का। तो वैसे वो ठोकता था डंडा लेके अपना बर्तन में, जो भी उसका है, क्या क्या बोलते हैं बर्तन को, मिट्टी वाले को नाम बताओ, पराई, घड़ा, हाड़ी, हाँ यस, बस आगे नहीं। तो जो बजता टन टन वो पका है, जो डब डब कच्चा है। वैसे तो कहा उसने ना, सॉरी, उसी में से एक सन्यासी बोला कि अच्छा गोरा कुमार, ये तो आपके द्वारा बनाया हुआ घड़ा है, आप जान के कि कैसे पका है, तो हम लोग भी तो परमात्मा द्वारा बनाए गए घड़े हैं, तो जरा हमको भी ठोको, हम में से कौन पका है? हेलो, तो आप लोग हम लोग ही परमात्मा बनाए घड़े हैं कि नहीं? बड़े बड़े घड़ा, बहुत बड़ा घड़ा, यहाँ बड़े बड़े हांडी भी हैं। तो कहिए तो हम भी ठोके, बोलिए ना। तो उसने कहा हमको भी ठोको। तो गोरा कुमार एक डंडा लेकर जो सन्यासी थे उनको ठोका, तो सब ठोका रहे हैं। एक है गोरा कुमार, अब यही रह गया, हम कुमार जात से अपना सब ठोकवाएंगे। गोरा कुमार बोले यह कच्चा है, यही कच्चा है। अब आप कितना पढ़े हैं, कितना उम्र के हो गए, कौन कौन नौकरी से रिटायर हो गए? हेलो यस, क्या हो गया? ये तो वक्त बताता है कि पक्के हैं या हम भी जानते हैं कौन पका है और कौन, इतना तक ठोकना हम भी जानते हैं। कहना गोरा कुम्हार नहीं है लेकिन परशुराम जरूर है। आपको भी अपने आप को देखना है, ठोक के हम पके हैं कि नहीं, और पके नहीं तो इसका मतलब एजुकेशन में यही है, मैच्योरिटी दिखना चाहिए। और मैच्योरिटी न बाल पकने से आती है न बुढ़ापा से आती है, और मैच्योरिटी न ज्यादा पढ़ने से आती है। ये एक अलग ही विषय है तो है। और इस बिजनेस में मैच्योर नहीं रहेंगे तो आपकी बात को हवा में उड़ा दिया जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? यस, ये इससे पता चलता है